एक दफा का जिक्र है कि जैक नाम का एक लड़का रहता था। वो अपनी माँ के साथ गांव के एक छोटे घर में रहता था। अगरचे उसका खानदान बहुत गरीब था, लेकिन उसने पैसे कमाने के लिए कुछ भी नहीं किया। उनका वाहिद असासा एक गाय थी, लेकिन वो इतनी पुरानी थी कि शायद ही कोई दूध दे। ये जानते हुए कि गाय बहुत बुरी है, जैक की माँ ने उसे कहा कि वो उसे पैसों का इव्ज बाजार में तिजारत करे ताकि वो जिंदा रह सके। जैक, तुम मेरी मदद के लिए कुछ क्यों नहीं करते? गाय दूध देने के लिए बहुत बूढ़ी है। उसे बाजार ले जाओ ताकि कुछ पैसे में तिजारत की जा सके। नाराज होने के बावजूद जैक को वही करना पड़ा जो उसकी माँ ने कहा, इसलिए वो गाय को बाजार ले गया। आधे रास्ते पर जैक की मुलाकात एक बूढ़े से हुई जो जैक की गाय खरीदना चाहता था। सलाम नौजवान लड़के, आप गाय को कहाँ ले जा रहे हो? मैं गाय बेचने के लिए बाजार ले जा रहा हूँ। ओह, अच्छी बात है। मुझे अभी एक गाय की जरूरत है। आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं, आप मुझे बेच सकते हो। वाकई? आप इसकी कितनी कीमत अदा कर सकते हैं? नौजवान लड़के, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं इन जादुई फलियों को तुम्हारी गाय के लिए तिजारत करूँगा। ये आम फलियाँ नहीं है, इन्हें आज रात उगाएं और ये कल आसमान की तरफ बढ़ेंगी। लेकिन मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? ठीक है, तुम ये फलियां घर ले जाओ। अगर ये कल ना बढ़ी तो मुझसे मिलने के लिए यहाँ वापस आ जाना। जैक राजी हो गया क्योंकि उसका ख्याल था कि अगर फलियां ना बढ़ी तो वो गाय को वापस ले जा सकता है। साथ ही बाजार जाने में वो बहुत सुस्त था। जैक जादू की फलियां घर ले आया। उसकी माँ ने उसे कुछ बेकार फलियों के बदले गाय की तिजारत करने पर डांटा। तुम क्या सोच रहे थे? इस दुनिया में जादू की फलियां जैसी कोई चीज नहीं। तुम सुस्त हो और तुमने हमारी गाय मुफ्त में दे दी। अब हम कैसे जिंदा रहेंगे? उसने फलियां पकड़कर खिड़की के बाहर फेंक दी। लेकिन अगले दिन एक मोजीजा हुआ। मालूम हुआ कि वो वाकई जादुई फलियां थी। सिर्फ एक रात में वो बीज जिन्हें जैक की माँ ने फेंक दिया था, वो एक दानव हैकल के बैन के दरख्त में बदल गया जो आसमान की तरफ ले गया। जैक तजुस्सुस से दरख्त पर चढ़ गया। वो एक लम्हे के लिए भी नहीं रुका। आखिर वो आसमान पर पहुंच गया। उसके सामने आसमान जैसा मंजर था। सफेद बादलों के दरमियान एक शानदार किला था। क्योंकि वो काफी देर तक चढ़ रहा था और उसने परसों से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसने आकर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अचानक से खुला। जैक अंदर दाखिल हुआ और किले की शानो शौकत पर बिल्कुल हैरान रह गया। यहाँ सब कुछ दानव हैकल था। उसने उन्हें गौर से देखा और इस कमरे से दूसरे कमरे में चला गया। फिर जैक एक चैम्बर के करीब आया। उसने अंदर से कुछ सुना। जैक ने दरवाजा खोला और जो कुछ उसने देखा वो वाकई खौफजदा हो गया। वो किचन था। जैक ने देखा कि एक दानव चाकू तेज कर रहा था और उसके पीछे एक जेल थी जिसके अंदर एक आदमी रो रहा था। फिर दानव आदमी को बाहर ले गया और उसे मजीद जोर से चीखने लगा। जैक इससे बहुत खौफजदा था। जैक ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया और दूसरे चैम्बर की तरफ भागा। इस बार जैक कमरे में आया। उसने देखा कि मेज पर एक चिकन पड़ा है। अभी तक पुरसकून न रह सका। जैक ने देखा कि जमीन हिल रही है। दानव अपनी जगह पर आ रहा है। जैक जल्दी से चिमनी में छिप गया। बहुत अजीब, मुझे यहाँ इंसानों की खुशबू आ रही है। मैंने उन सबको बंद कर दिया है। कुछ देर इधर उधर देखा लेकिन कोई नजर न आया तो दानव ने अपने आसपास कहा कि ये तो कल के खाने की खुशबू है। उसने मशकूक नजरों से इधर उधर देखा, फिर चिकन की तरफ मुतवजा होकर बोला, मेरी प्यारी मुर्गी, यहाँ बैठो और मुझे कुछ अंडे दो। जब वो चला गया तो जैक अपनी पनाहगाह से बाहर आया और मेज पर चढ़ गया। उसने देखा कि चिकन ने सोने का अंडा दिया है। हैरत अंगेज, अगर मेरे पास ये मुर्गी होती तो मैं कुछ किए बगैर ऐशो आराम से रह सकता था। जैक ने चिकन लिया, फिर तेजी से महल से निकला। वो जादुई फली की दरख्त की तरफ भागा। उसके बाद वो घर वापस आया और चिकन को बहुत एहतियात से छुपाया, फिर बाहर निकल गया। जैक अपने कमरे में आया। उसे ये जानकर हैरत हुई कि चिकन गायब हो गई है। उसने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा,
अम्मी, क्या आपने मेरे कमरे में मुर्गी देखी? जैक, तुम घर वापिस आ गए। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने एक चिकन पकड़ी है? मैंने उसे पकाया है, ये मेज पर है। पता चला जब जैक की माँ कमरे के करीब आई तो उसने चिकन की आवाज सुनी। जब घर में खाना खत्म हुआ तो उसने उसे पकाया। ओ नहीं अम्मी, ये वो मुर्गी है जो सोने के अंडे देती थी। आपने क्यों पकाया? तुम क्या कह रहे हो? क्या हुआ? जैक ने अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाई। जादुई फलियों के दरख्त पर दानवों के शानदार किले से लेकर सुनहरे अंडे देने वाले चिकन तक। जैक, दूसरे लोगों की चीज चुराना अच्छी बात नहीं। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। ये वो नहीं है जो अच्छे बच्चे को करना चाहिए। जी अम्मी। जैक ने अपनी माँ से इत्तेफाक किया, लेकिन उसने सिर्फ अपनी माँ की डांट से बचने के लिए ऐसा कहा। इसके जहन में अब भी सोने और खजानों से भरे महल की तस्वीर थी। मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे खानदान के पैसे खत्म हो गए हैं। वहाँ जाकर सोना लेने का क्या ख्याल है? फिर मैं वहाँ दोबारा कभी नहीं जाऊँगा। ये सोचकर जैक ने किले के अंदर सोना लेने के लिए दोबारा दरख्त पर चढ़ने का फैसला किया। इस बार वो रास्ते से वाकिफ था, लिहाजा वो तेजी से तमाम कमरों में जा सकता था और महल की खूबसूरत तारीन चीजें चुरा सकता था। ताहम जब जैक कमरे से गुजरा तो उसने दानव को बीन से बात करते देखा। आब्राकाडाब्रा, मुझे कुछ गाना सुनाओ। फौरन ही बरबत ने अपने तौर पर खूबसूरत धुनें बजाई। बीन से खूबसूरत आवाजें सुनकर, और ये भी सोने से बनी थी, जैक उसे फौरन हासिल करना चाहता था। वो एक जगह छिप गया, दानव के जाने का इंतजार करने लगा और फिर कमरे में घुस गया। लेकिन उसे ये तवक्को नहीं थी कि जब उसने बीन को छुआ तो वो फौरन चिल्लाई, आका, आका, एक घुसपैठिया है जो मुझे चुराना चाहता है। दानव फौरन वापस आया और जैक को पकड़ लिया। तुम यहाँ हो छोटे चूहे? तुमने ही मेरी मुर्गी चुराई थी। मुझे अपना गुस्सा निकालने के लिए तुम्हें खाना पड़ेगा। दानव ने जैक को पकड़ लिया, उसे कमरे में बंद कर दिया और रात के खाने के लिए उसे पकाने का इंतजार किया। बराए करम मुझे माफ कर दे जनाब। आपकी मुर्गी चोरी करना मेरी बेवकूफी थी। मैं आपकी तलाफी के लिए जो कुछ कहेंगे वो करूँगा। मुझे वाकई अफसोस है। मुआवजा, यहाँ तक कि अगर तुम अपनी जिंदगी के लिए काम करते हो, तुम मेरा रात का खाना बन जाओगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी ही माफी मांगी, दानव मुड़कर चला गया। अकेले होने की वजह से जैक ने खुद पर इल्जाम लगाया। वो बहुत सुस्त और लालची था और वो चीजें लेना चाहता था जो उसकी नहीं थी। ये सब मेरी गलती है। मैं बहुत लालची था, इसीलिए अब मुझे उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ, उसकी आंखें चमक उठी। दानव बहुत लापरवाह था। उसने जैक को बड़ों के कमरों में बंद कर दिया। उसने सलाखों से गुजरने की कोशिश की और कामयाब हो गया। लड़का फौरन चला गया। ताहम दानव को इस बात का इल्म था। उसने बीन को दरवाजे के बाहर रख दिया। जैक को बाहर भागते देखकर उसने फौरन अपने मालिक से ऐलान किया, आका, चोर फरार हो रहा है। जैक बहुत तेजी से बाहर भागा और घर लौटने के लिए जादुई फली की दरख्त को तलाश करने की कोशिश की। वहीं रुक जाओ गुस्ताख चोर, मुझे तुम्हें पकड़ना है। आखिर जैक को दरख्त की चोटी मिल गई। तेजी से फरार होने के लिए उसने महल से चोरी की हुई चीजों से भरा बैग छोड़ दिया और नीचे चला गया। जब जैक जमीन पर पहुंचा तो वो कुल्हाड़ी ढूंढने गया और दरख्त को काटने की पूरी कोशिश की। ये जमीन पर गिर गया। दानव फिसल गया और वो उड़कर ऐसी जगह चला गया जिसको कोई नहीं जानता था। लेकिन इसके बाद जैक ने उसे दोबारा कभी नहीं देखा। नहीं। बहुत सी खतरनाक चीजों पर काबू पाने के बाद और यहाँ तक कि अपनी जान भी तकरीबन खोने के बाद जैक को आखिरकार सीख लिया कि लालच और सुस्ती आपको कभी भी अच्छी जिंदगी नहीं देगी। दौलत और आराम की जिंदगी गुजारने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तब से जैक ने अपने बाप की देखभाल की और काम करने में अपनी माँ की मदद की। कुछ ही अरसे बाद वो मजीद अमीर हो गए और हमेशा के लिए खुशी खुशी जिंदगी गुजारने